अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो इस वक्त मैं जमा रही हूँ दही। तो मेरे पास ना ये दूध पड़ा हुआ था, एक्चुअली काफ़ी दिनों से ना दूध आ ही नहीं रहा था। तो कल हनान और मैं ना जाके शाम के टाइम में ना बाहर से दूध लेके आए और आज मॉर्निंग में भी दूध आ गया था। तो जो कल का दूध बचा हुआ पड़ा हुआ था तो मैं उसका दही बना रही हूँ। मैंने कहा कि इसको जमने के लिए मैं पहले रख दूँ और बाकी काम ना मैं बाद में करूँगी। तो अभी ना कुछ देर पहले ही हम लोग उठे हैं। तो आजकल ना बच्चों को छुट्टियां हैं, स्कूल से ऑफ हैं, मंडे से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ना मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी, बच्चों ने स्कूल जाना नहीं था। तो मैंने कहा चलो नींद पूरी करते हैं अपनी। और यहाँ पे ना मैंने अवन में दही को जमने के लिए रख दिया था। फिर एकदम से ना घर की बेल हुई। अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। मैंने ऊपर से ना टेरेस से देखा तो एकदम से ना मुझे इतनी खुशी हुई। खाला नीचे खड़ी थी मेरी, तो मैं भागी भागी ना नीचे आई। मैंने बच्चों को भी नहीं कहा कि आप जाके दरवाज़ा खोलो, तो मैं जल्दी से ना नीचे आई हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। और इस वक्त ना खाला का गर्मी के साथ इतना बुरा हाल होया हुआ था ना, पसीने से वो बिल्कुल भीगी हुई थी और मुझे यही कह रही थी बड़ी शदीद आज गर्मी है। तो खाला को बस मैं ऊपर ले आई और उसके बाद ना सारा दिन फिर हम लोगों ने ना पहले नाश्ता किया। और हनान को मैं ना पहले भेजा था मैंने ना ब्रेड लेने के लिए। तो हनान ना खाला के आने से पहले ना हनान आया था, तो वो ब्रेड और अंडे लेके आया था। और फिर जब खाला आई ना तो मैंने खाला से फिर पूछा कि क्या नाश्ता आप करेंगे हमारे साथ मिलके। तो खाला ने कहा कि नान चने मुझे यहाँ के अच्छे लगते हैं, वही खाते हैं। तो फिर हम लोग ना नान चने लेके आए और वही हमने खाए, चाय वगैरह पी, फिर हेल्पर से काम करवाया, बातें करते रहे। सारा दिन आज ऐसे गुजर गया पता भी नहीं चला। और ना अब ये ना शाम का टाइम है, तो मैं ना खाला से कह रही थी खाला शाम की चाय आप पियेंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने पीनी है तो मैं भी पी लूँगी साथ में। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, तो मैं तो अपना साथी ढूंढती हूँ चाय पीने के लिए, कोई मेरा साथ दे ना तो फिर मुझे भी मज़ा आ जाता है चाय पीने में। वरना फिर अकेले होना तो कभी मैं बनाती हूँ कभी नहीं भी बनाती, कभी बच्चे मेरे साथ पी लेते हैं कभी नहीं भी पीते। तो आज हालत थी ना तो मैंने चाय बनाई और चाय मैंने बनने के लिए इस वक्त रखी थी। साथ में दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह मैं फिर दूध बॉयल कर नहीं सकी थी। फिर खाला आ गई ना तो बातों में ही सारा दिन गुजर गया हमारा। और ना बच्चे भी खाला को देख के इतना ज़्यादा खुश हुए ना। तो रिबा तो जब से नहीं रही ना मेरी अम्मी, तो रिबा हमेशा से ही ये कहती है कि मुझे ना खाला बिल्कुल नानों की तरह ही लगती है। तो वो भी बड़ा ज़्यादा प्यार करती है खाला के साथ। तो अब ना मैं ना यहाँ पे खाना भी साथ में बनने के लिए रखने लगी थी। तो आज मैं वैसे कह रही थी कि चावल भी बना लेती हूँ और साथ में ना कोफ्ते भी बना लेती हूँ, अंडे कोफ्ते। लेकिन फिर बाद में ना खाला ने कहा कि दो दो चीज़ें मत पकाओ, तुम एक ही ना डिश बना लो, बस कोफ्ते बना लो, चावल रात के वक्त में मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने ना कहा कि चलो ठीक है यही एक बना लेते हैं। तो वही मैं बनने के लिए रखने लगी थी। प्याज को मैं फ्राई करने के लिए रख रही थी और चाय हमारी बन गई थी। तो बस चाय के साथ भी ना खाला कुछ नहीं लेंगी, उन्होंने अपने टाइम टेबल के मुताबिक ही खाना होता है। तो मैं वैसे कह रही थी शामी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर खाला कहने लगी कि इस वक्त शाम के टाइम में मैं कोई चीज़ नहीं लेती। तो वो इंसुलिन लगाती हैं, तो अपने ना टाइम टेबल के मुताबिक ही उन्होंने खाना पीना होता है। तो इसलिए ना फिर खाली चाय ही हम लोग पीने लगे थे इस वक्त। और ना जब मैं अपने लिए चाय बनाने लगी ना अपने और खाला के लिए, तो फिर अरीबा भी साथ में, उसने भी चाय पीनी होती है। और उसको देख के ना फिर मुर्जा का भी दिल चाहता है कि अब सब पीने लगे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी चाय पीऊँगा। तो इसलिए ना फिर मैंने सबके लिए ही ना, हम चारों के लिए ही बना ली थी। हनान इतने ज़्यादा शौक से नहीं पीता, उसको अच्छी नहीं लगती। उसके लिए तो अगर बना भी लो ना तो वो सेकंड कप मुझे ही पीना पड़ता है। वो कभी पीता है जब उसका बड़ा ज़्यादा मन होता है, लेकिन मोस्टली वो नहीं पीता। तो आज भी ना बस हम चारों ही पीने लगे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे साथ में। और ना खाला को ना ड्रामास वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो वही हम लोग लगा के यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बातें भी कर रहे थे साथ साथ। देखिए खाला भी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो इतने दिनों के बाद आई है ना, तो फिर सारा दिन ना मेरा व्लॉग बनाने को भी जी नहीं चाहा। तो बातों में ही सारा दिन गुजर गया। सारा दिन गुजरने का पता ही नहीं चला, टाइम कैसे भागता हुआ गुजर गया आज। तो मैं यही सोच रही थी दिन पता नहीं कब चढ़ा कब ख़त्म भी हो गया है। और देखिए इस वक्त शाम का टाइम हो गया है, ये शाम की चाय ही हम लोग पी रहे हैं।
और इसके बाद ना मैं दोबारा से आई थी, प्याज फ्राई करके ना मैं ब्लेंडर जग में डाल गई थी और उसी में ना मैंने टमाटर और दही भी डाल दिया था। मैंने कहा मैं चाय पी के आती हूँ ना, फिर इनको ब्लेंड करके तो साथ ही ना फिर खाना बनने के लिए रख दूँगी। और अब ना मैंने घी में डाले हैं खड़े मसाले और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के तो बस वो ब्लेंड किया हुआ मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। तो जब भी ग्रेवी वाला बनाना होता है ना, शोरबे वाला सालन, इस तरह से शोरबे वाली चीज़ बनानी होती है तो मैं ना लाजमी फिर ब्लेंड कर लिया करती हूँ मसालों को। तो प्याज ना क्योंकि तैरते हुए ना खाने में अच्छे नहीं लगते शोरबे में, और बड़े ज़्यादा मुझे तो बुरे लगते हैं। और प्याज ना होते भी नहीं है कि वो मुलायम हो जाएं, तो जितना मर्ज़ी आप उनको गला लेना, जब तक उनको आप ब्लेंड नहीं करेंगे, ग्राइंड नहीं करेंगे तो तब तक वो होंगे भी नहीं। तो इसलिए ना शोरबा बनाते हुए ना मैं लाजमी ना मसाला ब्लेंड कर लिया करती हूँ। और देखिए अब मैंने डाल दिया है और साथ ही ना बेसिक सारे मसाले मैं डाल के तो मसाला थोड़ी देर के लिए ना गलने के लिए रख दूँगी। और जब ये खुश्क होगा तो तभी मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी। तो कोफ्ते शुक्र है कि मैंने पहले के बना के रखे हुए हैं और हाला को भी ना कोफ्ते बड़े ज़्यादा पसंद हैं। उनके घर भी जब भी जाते हैं ना हम, तो लाजमी ना उन्होंने कोफ्ते बना के तो फ्रीज़ किए होते हैं। तो हाला को ही मैंने देखा है ज़्यादा कि वो ना कोफ्ते बड़े ज़्यादा पसंद करती हैं, हर वक्त ही उनके फ्रीज़र में ये आइटम पड़ी होती है। और इसके बाद मैं आई थी बाहर टेरेस में, तो मैंने कहा थोड़ा सा शाम का मंज़र देख के आते हैं। आज इतनी सख्त शदीद किस्म की धूप थी ना, सुबह से ही इतनी शदीद गर्मी थी ना, मैंने कहा बस बुरा हशर ही होने वाला है हमारा। साथ में अब आगे जून का महीना भी आने वाला है, मई में इतना बुरा हाल है। तो अल्लाह पाक बस हम पे रहम फरमाएं, थोड़ा सा मौसम ठंडा कर दे और थोड़ी सी हवाएं चलना शुरू हो जाए, वरना ना हालांकि यहाँ पे मैंने ना शेड भी डलवा लिया है, लेकिन फिर भी ना सुबह के वक्त में यहाँ पे आओ इतनी कड़ाके की धूप होती है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जाता। तो बस बुरा ही हशर है। और ना काफ़ी लोग तो मुझसे पूछ रहे थे आपके रैबिट्स कहाँ गए, तो रैबिट्स बेचारों का तो बड़ा ही बुरा हाल, काफ़ी ज़्यादा रैबिट्स हमारे मर भी गए हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी उनके नहीं रहे। तो बस अब जितने भी हैं ना, तो पीछे के टेरेस में हमने उनको रखा हुआ है, कुछ बच्चे हैं, कुछ 2 हैं बड़े, और ना उनको हमने ना पीछे छोटे टेरेस में रखा हुआ है। तो वहाँ पे ना ठंडा होता है टेरेस, बाकी तो आगे जो ये टेरेस है ना मेन वाला, यहाँ तो बड़ी शदीद गर्मी होती है, धूप बड़ी शदीद होती है यहाँ पे। तो मैं आई थी अंदर, तो मैंने ना देखा, मेरा ख्याल था कि मसाला अब तैयार हो चुका होगा, और वही बात हुई, मसाला तैयार था तो मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए। बस कोफ्तों की भुनाई ही मैं इस वक्त कर रही थी। देखिए कोफ्ते ना जब इनकी भुनाई करो ना तो ये फूल जाते हैं और ना बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे कोफ्ते ना मुझे भी बड़े पसंद हैं खाने में, मेरे बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ना मैं भी अब बना के ना जैसे ही ख़त्म होते हैं तो फिर बना के इनको फ्रीज़ कर लिया करती हूँ। फिर टाइम बे टाइम ना ये इस तरह से काम भी आ जाते हैं। अर्जेंटली कोई चीज़ बनानी हो ना तो सबसे बेस्ट यही रहते हैं, फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो मैं खाना ही बना रही थी, यहाँ पे हाला मेरे पास आ गई। हाला मुझे आवाज़ दे रही थी, तुम बाहर क्या कर रही हो इतनी देर से। तो मैंने कहा हाला बस साथ साथ ना मैं खाना बना रही हूँ, फिर ना टाइम पे खाना फिर हम लोग फिर खा लेंगे। और साथ ही आटा भी मैंने गूंद लिया था। तो यहाँ पे ना हमने हाला को लगा के दिए हुए थे मरी वाले व्लॉग्स। तो हाला से मैं पूछ रही थी आपने मेरे मरी वाले ट्रैवल सीरीज़ देखी है, तो उन्होंने कहा कुछ मैंने देखे हैं कुछ नहीं भी देखे। तो हम ना हाला को सारे व्लॉग्स दिखा रहे थे और असल में ना हम लोग खुद भी देख रहे थे, इतना ज़्यादा दिल उदास होया हुआ था ना। तो उन मोमेंट्स को याद करते हैं ना तो बड़े वो वैसे ना हमारे हैप्पी मोमेंट्स हैं, जब भी याद करो ना तो बैठे बैठे ही याद करो ना, दिल इस तरह से हैप्पी हो जाता है और चेहरे पे खुद बहुत स्माइल भी आ जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे बातें और साथ में ना मैंने फिर कहा कि रोटियां भी बना लेते हैं। हम लोग तो टाइम पे खा के फारिग हो, फिर ना बातें वगैरह तो चलती ही रहेंगी। फिर ड्रामास वगैरह देखते रहे हम लोग, काफ़ी देर ना बातें करते रहे, टीवी देखते रहे। और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजर गया है। तो खूब हम लोगों ने इंजॉय किया। और जब ऐसे ही घर में कोई आ जाए ना, दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना, तो बातें करने के लिए एक साथी मिल जाता है कि चलो। बच्चों का ना बस यही हिसाब होता है, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, कभी बात कर ली कभी ना भी की, तो बस ना फिर इसी तरह बोरियत ही रहती है। और कुछ अब बच्चों के पेपर्स भी होने वाले हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग कहीं आ जा भी नहीं पा रहे, तो बस घर में ही रहना होता है अभी तो फ़िलहाल। तो आज हाला आ गई ना तो बड़ा अच्छा लगा, तो दिन भी अच्छा गुजर गया, टाइम भी अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो चलिए जी, इस वक्त खाने लगे हैं हम अपना खाना और आपसे मैं लेने लगी हूँ इजाज़त। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।